लगा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर था इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए FIA के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रेमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मिस्टर 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें ये मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजल रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे